नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। गया के विष्णुपद थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित घुघरी टाड के समीप बीते दिनों आरएस इंटरप्राइजेज मोबाइल शोरूम से चोरों ने शटर काटकर लगभग 6 लाख रुपए की मोबाइल टैब की चोरी कर घटना को अंजाम दिया था। चोरी की घटना में शामिल रहे 5 लोगों में से 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को सिटी एसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इसमें हमें रिकवरी में मिले हैं सैमसंग के 18 मोबाइल, सैमसंग के, वीवो के 5 पीस हैं, रियलमी के 2 पीस हैं, हीरो मोबाइल के 8 पीसेस हैं, आईटेल के 7 पीस हैं, एक इंटेक्स मोबाइल है ब्रांड के 10 पीस हैं, इन्फिनिक्स मोबाइल के 3 पीस है, पोको मोबाइल के 3 पीस है। इसमें एक टैब भी था जो कि दुकानदार का, जो कि इसमें वो सारे उनके कमर्शियल ट्रांजैक्शन और सारे हिसाब किताब के लिए रखते थे, वो भी चोरी हुआ था। वो टैब भी रिकवर हुआ है। और इसमें जो इनका एमओ था, ये लड़के हैं, ये शहर के रिहायशी इलाकों में, गंडीबाग जैसे क्षेत्रों में, ये लोग मूल रूप से छात्र के रूप में किराया लेते थे कि छात्र पढ़ाई के बहाने हम लोग रहने वाले हैं, और मुख्य रूप से ये लोग लेकर और अगल बगल के दुकानों की रेकी करते थे। यहाँ इसकी घटना में भी ये लोग जो चोरी हुई, जिस मोबाइल दुकान में चोरी हुई, उसके काफ़ी नज़दीक में ही एक मकान किराए पे लेकर कुछ दिन पहले ये लोग किराया लिए थे और इन्होंने रेकी की थी। दुकान का आकलन किया था, दुकान के आने जाने का, दुकान मालिक कब बंद करता है और किस वक्त उस मोहल्ले में कितनी भीड़ होती है, आवाजन होती है, ये सारी चीज़ों पर निगाह रखने के बाद फिर उन्होंने बड़े शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। मधुबनी के बेनीपट्टी मुख्यालय के कटैया रोड में संचालित डॉक्टर एनसी कॉलेज परिषद में पूर्व विधायक पार्षद स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी की 13वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन सूबे के शिक्षा सह भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी सहित उपस्थित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति से लेकर समाज के प्रबुद्ध लोग के स्नेह प्रेम आपात उनका भेटलन, और हम सब लोग उसी में उपस्थित हुए हैं जयंती समारोह में। और निश्चित रूप से लंबे समय से, जब हम 2000 में मंत्री थे तो हम उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला था। उनके पुत्र दिलीप चौधरी जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। पिछले साल भी हम इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, लेकिन संयोगवश कुछ कारणवश नहीं आ सके। उन्होंने आज आग्रह किया तो इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं। नालंदा में निजी पैथोलॉजी सेंटर में जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार शरीफ के एक निजी जांच घर में उपेंद्र कुमार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 23 अगस्त 2018 को ब्लड ग्रुप की जांच कराई थी। उसमें रिपोर्ट ए पॉजिटिव आई थी। किसी कारण से वे तब डीएल नहीं बनवा सके। तब 9 जून 2020 को उन्होंने डीएल बनवाने के लिए पुनः उसी जांच घर में सैंपल दिया। इस बार उनकी ब्लड ग्रुप रिपोर्ट ए भी पॉजिटिव आई। 2 वर्ष में उनके शरीर का ब्लड ग्रुप ही बदल गया। हम दोनों ही आए थे 2018 में। इसका जो रिपोर्ट होता है ना, ये कराने के लिए हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस का काम था उसमें, मगर उसमें हम लोग का रुपया लग रहा था थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए करा नहीं पाए। इसलिए हम यहाँ आए थे वो ब्लड चेक कराने के लिए, तो उसमें चेक कराए 60 रुपये उसमें लगा था। तो ये कराया, हम नहीं कराए थे, ये कराया, तो उस समय इसका रिपोर्ट ए पॉजिटिव था। ठीक है, फिर 2020 में हम लोग 6ठा महीना में यही चीज़, जब हम लोग को लगा नहीं अब तो कराना ही होगा क्योंकि चेकिंग इतना ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग कराने के लिए आए। दोनों ही आए, लेकिन हम नहीं करा पाए, ये कराया। फिर यही चेक कराया क्योंकि इसका जो पिछला रिपोर्ट था ये गुम हो गया था। अब सोचा है कि अब इस बार बनाना ही होगा, तो ये दोबारा आया। अब ये रिपोर्ट देते हैं दोबारा, ये भी पॉजिटिव। ये 2020 का बात है, ये भी पॉजिटिव देते हैं, 18 में ये पॉजिटिव। ये तो धांधली है ना। तो क्या लग रहा है इस दौरान अगर कुछ होता तो? ये इस दौरान अगर कुछ होता तो ये तो खिलवाड़ है ना। ये जिंदगी नहीं, मोल नहीं है जिंदगी का। ये तो ये लोग खिलवाड़ है। ऐसा तो हो गया कि जैसे कि हम एक दुकान ले लिए हैं, 2 चेयर लगा लिए, थोड़ा सा सामान रख लिए और बस अपना ही मन से हुआ, ये आपका हो गया 60 रुपये लगा, ये पॉजिटिव हो गया। आपका 20 रुपये लगा, भी पॉजिटिव हो गया। ये कोई थोड़ी नियम है। मामला ये हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हम 2018 में इनके यहाँ ब्लड ग्रुप चेक करवाए थे, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ब्लड ग्रुप देना अनिवार्य है। तो हम जब चेक करवाए थे 2018 में, तो हमारा रिपोर्ट ए पॉजिटिव दिया गया था। तो किसी कारणवश हम उस समय ड्राइविंग लाइसेंस ना बना पाए थे और वो पुर्जा हेरा गया था। पुर्जा हेराने के बाद फिर हमें पुनः, जब अभी तो देख रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पुनः हम आए थे 2018-20 में इनके पास। तो अवर का रिपोर्ट है ए बी पॉजिटिव और उस समय का था ए पॉजिटिव। तो हम आप बस यही जानना चाहते हैं कि आदमी का 2 साल में ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है क्या?
नालंदा के सारे थाना इलाके के हरगावा गांव में पूर्व के विवाद को लेकर ट्यूशन पढ़कर लौट रहे छात्र के बदमाशों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी किशोर हरगावा निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही सारे थाना की पुलिस पहुंचकर घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ लाई। वहीं पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। कुछ नहीं सर, मेरा बच्चा पड़ गया रहा सर, बच्चा उतना नहीं करता रहा, उसका चेक थाना भेज दिया, मेरा बच्चा पड़ गया रहा, गोली मार दिया। क्या मामला विवाद क्या? कोई मामला नहीं है हमसे। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम कह देना के बाद अभी बिहार शरीफ के रेलवे स्टेशन के समीप पंडित नगर निवासी अपर्णा की चर्चा सूबे में जोर शोर से हो रही है। नालंदा की बेटी ने केदारकंठ के 12,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहराकर कीर्तिमान बनाया है। कीर्तिमान हासिल करने वाली अपर्णा सूबे की दूसरी बेटी हैं। औरंगाबाद में रफीगंज शिवगंज पथ के धावा नदी पुल के पास कार एवं बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों को थाने से ही जमानत दे दी गई। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इस मामले पर औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह, विधानसभा पार्षद राजन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा एवं अन्य भाजपा नेताओं ने थाने के मुख्य द्वार के पास भाजपा नेताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इसका सर फटा हुआ, ये हमारे घर का फोटो है और हमने जब ये फोटो खींच कर एसपी को भेजा और इसके आवेदन को एसपी के कहने से पहले तो ये लोग पट्टी पढ़ा दिया एसपी को भी कि नहीं सर वो तो थाना आया ही नहीं, इसलिए उसका सर फटा हुआ, उसका हाथ टूटा हुआ, तब जाके उसका मुकदमा दर्ज होता। देखिए हाथ में प्लास्टर और माथा में पट्टी, यही है। पुलिस वाले रफीगंज के लक्ष्मी कला मंच की ओर से रफीगंज रेलवे परिषद में नुक्कड़ नाटक के तहत लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक कराया गया। लोगों को अपने नाटक के माध्यम से बताया गया कि स्वच्छता हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसी से काम चलाना है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।